only person in this conference. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Okay, yes, good afternoon, Shruti, Nadita, Amal, Archana, Kanika, Nandini, and everyone else. Yes, good afternoon again. So, yesterday हम लोगों ने बात की थी किस बारे में about the structure and the pattern of the passage of the offer examination, है ना, SSC banking कैसे किस तरीके से आता है, इस बारे में बात की थी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ. Yes, good afternoon, Priya and Sheetal. तो आज हम लोगों ने बोला था कि नाउन से स्टार्ट करते हैं ना, नए टॉपिक से स्टार्ट करिए हम लोग. सो नाउन्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं. व्हाट इज अ नाउन, क्या होता है डेफिनेशन नाउन की. Sir, name of a place, person, animal, and thing is a noun. इज अ नाउन, यस, है ना. ये हम लोगों ने हमेशा से पढ़ी है बचपन से अपनी यानी डेफिनेशन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल और व्हाटएवर. यानी किसी भी चीज के जो नाम देते हैं वो इट इज कॉल्ड अ नाउन. ठीक है. नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, इस करने का. ठीक है. तो अभी आगे इसमें बढ़ते हैं. तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स. देखो, नाउन्स की जरूरत, नाउन्स की रिक्वायरमेंट हमें एग्जामिनेशन के लिए इसमें पढ़ते समय इसलिए पड़ती है. देयर आर टाइम्स जहाँ पे हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ते समय या कुछ भी पढ़ते समय हमें एक टर्म बोलना पड़ता है. दिस इज प्रॉपर नाउन, दिस इज कॉमन नाउन. ठीक है. तो उन चीजों को समझने के लिए हम नाउन्स पढ़ते हैं. साथ में नाउन्स में कुछ केसेस हैं जिन पे हमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं. ठीक है. तो उसके लिए वी स्टडी नाउन. तो टाइप्स ऑफ नाउन्स देखते हैं पहले. Without any further ado, let's start. So, proper noun. There is common noun. Collective. Yes, we have proper noun. Common. Collective. Material and abstract. And these are the types of nouns. Basically. ठीक है. तो what do we understand by proper noun? क्या समझ में आता है? What is the proper noun? Name, sir. Yes. The say name yes. of a particular person, place, or thing. Thing. Yes, सिमरन यही बोलते हैं हम लोग. Noun, proper noun is basically name of something. ठीक है.
यस प्रिया, पर्टिकुलर नेम के लिए बोलेंगे हम लोग, जैसे किसी का भी नाम हो गया, पर्सन कोई भी नेम, अ बॉय नेम जॉन, ठीक है, कोई भी जगह, अ सिटी दिल्ली, इंडिया अशोका, ठीक है। तो दीज आर प्रॉपर नाउन, जो किसी भी हम नाम से समझते हैं, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। एंड कॉमन नाउन क्या होगा, जैसे जॉन इज अ बॉय, दिल्ली इज अ सिटी, इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है। अशोका अगर हम किंग वाले सेंस में लेते हैं तो, ठीक है। यस गर्ल बॉय, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कॉमन नाउन जनरली दिखाता है क्लास और कैटेगरी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है, क्लास और कैटेगरी। तो if we see at it, if we look at it, things or persons belong to same category, yes Priya, they are called common noun। तो जैसे अगर हम किसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉय इज अ कैटेगरी, है ना, जिसमें हम सारे बॉयज आते हैं और हमारे जो अपने अपने नाम है वो प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली गर्ल इज अ कैटेगरी, ठीक है, जो कि क्या है, कॉमन नाउन है, बट जो भी गर्ल्स हैं उनके अपने अपने जो नाम है दे आर प्रॉपर नाउन, ठीक है। वैसी कंट्री कैटेगरी, और इस कंट्री में कंट्री वाली कैटेगरी में, इस कॉमन नाउन में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके जो अपने नाम है दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं दीज आर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन शो करता है क्लास और कैटेगरी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? सर ग्रुप डिनोट करता है। ग्रुप डिनोट करता है, ये ग्रुप डिनोट करता है। एंड जैसे हम लोगों ने पढ़ा था तो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे, ग्रुप ऑफ दिस इज कॉल्ड दिस, ग्रुप ऑफ दिस इज कॉल्ड दिस, है ना। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ टीम, है ना। ग्रुप ऑफ एनिमल्स हमने बहुत सारे सीखे थे उस टाइम पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ कीज के लिए, जैसे किसी चीज के लिए हम लोग बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज और एनीथिंग, ठीक है। ज्यूरी बोलते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ जजेस। क्रू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर्स। एनिमल के केसेस पढ़े थे हमने, ट्राइड कैसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लायंस, यस, ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड, ठीक है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक इज ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शीप, यस, ठीक है। शीप या बर्ड्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। फ्लीट, शिप्स और कार्स, ठीक है, इनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्लीट, ठीक है। Then there is a word parliament. Parliament is a group of owls is called parliament. पता है? Owls के ग्रुप को, जैसे हम लोग एनिमल्स में बात करें ना, एनिमल्स में ग्रुप को हम समझ रहे थे, वैसे ग्रुप ऑफ owls is called parliament. यस कनिका कंसोर्टियम, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं हम लोग इसे, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स, वी कैन कॉल इट कंसोर्टियम, यस। चलिए नेक्स्ट इज, तो कलेक्टिव नाउन के बारे में देयर इज अ थिंग कि जब भी हम इसे देखते हैं, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट, ठीक है, when a collective noun works as a unit, it is always considered singular and neuter gender। अभी हम इसके आगे अभी जेंडर देखेंगे तब हम इस बात को समझेंगे कि क्या मतलब है हमारा, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता है, मतलब कलेक्टिव को सिंगुलर मानते हैं, उसका तो मतलब बताता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि हम वी कॉल इट अ टीम, ठीक है, और टीम एज इन सिंगुलर, वी नो एक टीम के अंदर देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स, ठीक है। क्रिकेट टीम की बात करें तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम, लेकिन हम टीम को कैसा मानते हैं, सिंगुलर, ठीक है। टीम इज इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर वी कंसीडर इट सिंगुलर, इट इज ऑलवेज, मतलब जब भी एक यूनिट की तरह काम किया जाए, एक टीम को अगर हम माने कि एक यूनिट है, एक साथ है, एक ग्रुप में है वो लोग, तो उसे हम कैसा मानते हैं, हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं। तो अभी समझेंगे इसको आगे कि इसमें दूसरे केसेस क्या बनते हैं कलेक्टिव नाउन में, बट फॉर नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि कलेक्टिव नाउन इज जनरली इट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन क्या होगा, जो हमें इससे पढ़ने से पता चल रहा है, अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ थिंग ऑफ व्हिच अ थिंग इज मेड ऑफ। यस, बिल्कुल प्रिया, ठीक है। मटेरियल और थिंग, जिस चीज से कोई भी चीज बनती है, तो रॉ मटेरियल बेसिकली हम जो समझते हैं, जैसे यस गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, है ना, वाटर, सैंड, शुगर, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे, दीज आर मटेरियल नाउन, ठीक है। डायमंड, यस, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे, दीज आर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होगा, अगर हम इसमें देखें, इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल तो हम सब लोग जानते हैं, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं एंड अनकाउंटेबल, मतलब आप इन्हें काउंट ही कर सकते हैं, और काउंट ही कर सकते का मतलब है, जिस चीज को हम लोग काउंट ही कर सकते हैं उसे हम लोग प्लूरल नहीं बोल सकते, ठीक है। आई टेल यू व्हाट आई मीन। जैसे अगर चेयर है, चेयर काउंटेबल होती है, चेयर को अगर हम प्लूरल करें तो क्या बोल देते हैं, चेयर्स, ठीक है। तो काउंटेबल एंड काउंटेबल आई बिलीव सबको पता है, ठीक है। तो चेयर को हम चेयर्स बोल देते हैं, बट अगर हम बात करें वाटर की, है ना, वाटर कैसा है, वाटर इज अनकाउंटेबल, तो वाटर को हम लोग कैसा बोलते हैं, वाटर्स नहीं बोल सकते, है ना। हम लॉट ऑफ वाटर बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम ग्लासेस ऑफ वाटर बोल सकते हैं, वी कैन काउंट ग्लासेस और लाइक बॉटल्स ऑफ वाटर, इस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते वाटर को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दीज वर्ड्स दे आर नेवर रिटन इन प्लूरल, आप इसके साथ में एस ऐड करके नहीं लिख सकते, इसे प्लूरल नहीं कर सकते। बट एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, जैसे वुड है, ठीक है, वुड को अगर हम वुड्स बोलते हैं, तो अगर बहुत सारी लकड़ियां हैं तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट कॉल इट वुड्स, वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल, लेकिन अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा है वुड्स, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, ये केवल लकड़ी नहीं रहती। वुड का मतलब क्या होगा, वुड्स अगर हम बोलते हैं व्हाट इज, फॉरेस्ट हो जाता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो जाता है, ये सिमरन, वी कॉल इट फॉरेस्ट और जंगल, है ना, ठीक है, फॉरेस्ट बोलते हैं वुड्स को। देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज में, बहुत सारी पोएम्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि वुड्स यूज करते हैं फॉरेस्ट के लिए, ही वेंट डीप इनटू द वुड्स, ठीक है, तो फॉरेस्ट हो जाता है ये। वैसे ही अगर हम वाटर्स बोलते हैं, वाटर्स कई बार बोला जाता है ओशन के लिए, ठीक है। इफ यू हैव सीन सर्टेन मूवीज, उसमें हम लोग बोलते हैं वाटर्स। आपकी वॉइस यस, ब्रेक हो रही है। क्लियर आ रही है सरिता, बाकी सब लोग को सुना दे रहे हैं, क्लियर है। क्लियर है। सरिता एक बार आप नेटवर्क चेक कर लेना, अगर है कुछ दिक्कत तो रिफ्रेश कर सकते हैं, देन समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम वाटर्स बोलते हैं तो वाटर्स का मतलब क्या होता है, ओशन, ठीक है। तो जैसे मूवीज में कई बार बोलते हैं वी आर इन द इंटरनेशनल वाटर्स, तो इंटरनेशनल वाटर्स मतलब इंटरनेशनल ओशन, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन यूज इट, ओके। वैसे ही गोल्ड, ये देखो जरा, गोल्ड को अगर गोल्ड बोला जाए ना, गोल्ड बिकम्स गोल्ड कॉइंस। सिमिलरली सिल्वर्स अगर हम बोलते हैं तो इट बिकम्स सिल्वर कॉइंस, और अगर हम आयरन बोलते हैं तो इसका मतलब आयरन कॉइंस नहीं होता, इसका मतलब होता है, अगर हम आयरन बोल रहे हैं तो इट मींस फेटर्स। फेटर्स मतलब जैसे हम लोग हैंडीकफ्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो भी जंजीर, और फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां, जिसे किसी को चेन में बांध के रखा जाता है, ही वाज कैप्चर्ड इन फेटर्स, ऐसा बोला जा सकता है। तो आयरन्स वर्ड यूज किया जाता है, तो आयरन्स को हम लोग फेटर्स या हैंडकफ्स इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मतलब हमारा बताने का ये था कि दीज वर्ड्स, इनको हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑलवेज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल भी है, तो अनकाउंटेबल है इसलिए इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है, आप इन्हें एस लगा के प्लूरल नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या शो करता है, सैड, हैप्पी, एंग्री, यस, तो ये बात करते हैं हमारा फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट, ठीक है। इट शोज फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो यस एंगर, ठीक है, लव, हेट, ठीक है, ये हमारा किस में आता है, फीलिंग्स में। क्वालिटी, ऑनेस्टी, गुडनेस,
काइंडनेस, ओके। तो जो वर्ड्स क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, जो नाउन्स, ठीक है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे पर्सन्स को लेके, ठीक है, इंसानों के लेके अगर हम स्टेट की बात करें तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ठीक है, यानी कि इंसानों की, पर्सन्स की स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे। अडल्टहुड, डेथ, स्लेवरी, ठीक है, ये होते हैं हमारे वर्ड्स जो स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स दैट शो स्टेट, फीलिंग्स और क्वालिटी, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर, कॉमन, करेक्टिव एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अबाउट द जेंडर। नेक्स्ट आते हैं हमारे जेंडर्स इन नाउन। अगर हम नाउन्स में बात करें तो जेंडर्स, दे आर 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन तो हमें पता है, ठीक है, लाइक ही एंड शी, ओके। लाइक मैस्कुलिन प्रोनाउंस हमें अच्छे से समझ में आते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउंस यूज करते हैं ही, व्हिच इज फॉर बॉय, शी इज फॉर गर्ल, ठीक है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन। देन कम्स न्यूटर एंड कॉमन, ठीक है। न्यूटर हम क्या यूज करते हैं? न्यूटर में इट, है ना, और न्यूटर यूज किया जाता है किस किस के लिए? फॉर नॉन लिविंग नाउन्स, यानी कि जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर चाइल्ड या बेबी वर्ड जो भी यूज करते हैं ना, ये किसके लिए करते हैं हम लोग? जब इन्फेंट्स के लिए करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, तो हम उसे इसके साथ इट यूज कर लेते हैं, यानी उसे न्यूटर जेंडर मानते हैं, ठीक है। नो, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो हमें पता है, मतलब कि हाउ डू वी यूज इट विद थिंग्स, कि थिंग्स के साथ तो हम लोग इट यूज करते ही हैं। एनिमल के साथ आप करते हो, ठीक है। एनिमल्स के साथ कैसे? व्हेन आई सॉ द डॉग इट वाज वेविंग इट्स टेल, या द डॉग वाज वेविंग इट्स टेल, ठीक है। द डॉग वाज वेविंग इट्स टेल, तो इट आप यूज करते हो फॉर एनिमल्स, ठीक है। टेल एक ही होती है। ओके, इसके बाद मैंने बोला बेबी और चाइल्ड वर्ड के लिए, जब हम लोग इन्फेंट्स की बात कर रहे हो, व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से व्हेन आई सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग? तो जब हम छोटे बच्चे को देख के उसका जेंडर डिफाइन नहीं करते, वेदर इट इज अ बॉय, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ठीक है, एट दैट टाइम वी कैन यूज इट विद दीज वर्ड्स, ठीक है। तो व्हेन आई सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग, तो जनरली बेबी वर्ड यूज किया जाता है चाइल्ड के लिए, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। और जनरली बेबी अगर वर्ड यूज कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स, वी कैन यूज इट विद इट, ठीक है। गॉट इट? When I saw the baby, it was crying. We'll use it. Clear हो गया ये सबके लिए? तो कोई एनिमल, और एक और चीज इसमें साथ में, अगर हम जैसे एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स के लिए मैंने कहा we will use it, ठीक है। अगर ऐसा है कि किसी जगह पे someone has a pet और उसका कुछ नाम भी है, ठीक है, तो उसके लिए we can use he, मतलब डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, totally depends upon the sentence. If in a sentence or in any story आप किसी एनिमल की बात कर रहे हो और उसका कुछ नाम है एंड यू आर लाइक उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड था, उसके डॉग का नाम था जैकी, ठीक है। तो अभी वो फैमिली मेंबर जैसा होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर वी कैन यूज ही, ठीक है। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, अगर आप इन जनरल एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसके लिए इट यूज करते हो, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कुछ डिफाइन कर रखा है, उसका कुछ नाम दे रखा है, ठीक है, तो वी कैन यूज ही और शी, डिपेंड्स अपॉन द स्टोरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसका यूज पूरी तरीके से गलत होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। नेक्स्ट इज कॉमन। कॉमन क्या होता है? कॉमन जेंडर वो एक वर्ड्स माने जाते हैं कॉमन जेंडर, जिसमें आप ही और शी दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिपेंड्स कि किसकी बात कर रहे हो, उस हिसाब से आप यूज कर लोगे।
तो कौन से वर्ड्स होंगे इसमें कॉमन जेंडर में? एनी आइडिया क्या आ जाएगा? जैसे वर्ड्स होते हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है, वी नो दैट अ बॉय इज आल्सो स्टूडेंट, अ गर्ल इज आल्सो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ आप ही और शी दोनों यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम किसकी बात कर रहे हैं। मतलब अगर पर्टिकुलरली हम बॉय की बात करें तो हम ही लिख लेंगे, और गर्ल की बात करें तो शी लिख लेंगे, इस तरीके के वर्ड्स। तो स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, यस टीचर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, एक्टर, डॉक्टर, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लॉयर, यस। चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया ना, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन, तो भी कॉमन जेंडर में नहीं आएगा। कॉमन जेंडर में हम लोग जैसे स्टूडेंट, टीचर, चाइल्ड यूज कर सकते हैं, चाइल्ड होगा, यस चाइल्ड हम दोनों के लिए बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, यस। स्पाउस, यस स्पाउस दोनों के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। सिबलिंग से बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, लेकिन सिबलिंग हाँ कॉमन नाउन में आ सकता है बिकॉज कॉमन जेंडर में, क्योंकि हम दोनों के लिए सिबलिंग ही बोलते हैं, ठीक है। वेदर अभी ब्रदर और सिस्टर किसी की बात करें, सिबलिंग वर्ड यूज किया जाता है। यस प्रिया, कॉमन जेंडर आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जिसमें आप यूज करते हो, जिसके लिए आप ही और शी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग his or her notebooks, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मेरे क्लास में बॉय एंड गर्ल्स दोनों ही हैं तो व्हाट आई विल राइट, हिज और हर, है ना, इस तरीके से बोलूंगा कि हर एक स्टूडेंट को अपना बुक्स लेके आनी है या नोटबुक्स लेके आना है। तो आपने देखा होगा कई बार जब कोई एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसमें वर्ड लिखा होता है कैंडिडेट। नाउ वी नो दैट कैंडिडेट बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कई बार लिखते हैं ना एवरी कैंडिडेट शुड ब्रिंग हिज और हर स्टेशनरी और इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो कैंडिडेट वर्ड, तो वो वर्ड्स जो आप क्या कहते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज करते हो, जैसे स्टूडेंट है, बॉय और गर्ल दोनों ही स्टूडेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर नाउन, गॉट इट। यस, ठीक है, तो दीज आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर नाउन्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने इसमें बोला था कि अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन, जो हमने लिखा था कलेक्टिव नाउन, ठीक है, याद होगा आपको। अभी हम जब कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे थे, कलेक्टिव नाउन में व्हाट आई सेड कि इफ अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट, ठीक है, अगर वो एक यूनिट की तरह काम करता है, इट इज कंसिडर्ड न्यूटर जेंडर। इसका मतलब क्या है, इट यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। पूरी स्क्रीन शो हो रही है, मैं बस मैंने वो स्क्रॉल किया था, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं कलेक्टिव, इफ अ कलेक्टिव वर्क्स, इफ अ कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव जो भी हमने लिखा है, कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट, इट इज कंसिडर्ड न्यूटर जेंडर, यानी कि इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। गॉट इट। तो अभी से हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब है इस चीज का। कैंडिडेट के राइट साइड पर कुछ दिख रहा, कौन है कैंडिडेट के, इसके हरिमोहन, यस सर। लेकिन इसके आगे मैंने लिखा नहीं ना कुछ। नहीं तो सर ये वाला एवरी स्टूडेंट शो कैंडिडेट इतना ही लिखा क्या आपने? राइट Where? साइड में कुछ नहीं।
राइट साइड में कुछ नहीं दिख रहा। इधर इफ आई एम राइटिंग समथिंग वो दिख रहा है साथ में, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ तो नो सर कुछ नहीं अभी दिख मैंने कुछ लिखा दिखा आपको? रहा। नहीं। तो फिर आप एक काम करो, स्क्रीन रिफ्रेश करो। बाकी सबको दिख रहा है? हाँ तो आप एक बार रिफ्रेश करके देखो हरिमोहन, तब आपको दिखेगा। फिर नो सर। नहीं दिख रहा तब भी? बाकी सबको दिख रहा है गेस? हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? यस। तो हरिमोहन आप एक बार ऐसे रिफ्रेश करना या रिजॉइन करना, देन यू विल बी एबल टू सी। ओके चलिए, तो ये क्लियर हुआ सबके लिए। एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग हिज और हर नोटबुक्स एंड दिस पार्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, इफ अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट। लिखने लगा? चलो नाइस। तो इसमें हमने यही बताया था, इफ अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट, अगर एक कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह काम करता है, मतलब एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, हमें पता चल रहा है दे आर वर्किंग एज अ यूनिट, तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड न्यूटर जेंडर। और इसके साथ प्रोनाउन का यूज किया जाएगा इट। तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि क्या मतलब है इस बात का। जैसे मैंने लिखा था ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी हो गया ग्रुप ऑफ जजेस। तो अगर मैं उसे सेंटेंस में यूज करता हूँ ऐसे, तो ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन unanimously, ठीक है। ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन unanimously। unanimous का मतलब होता है जहां पे आप कोई भी चीज एक साइड डिसाइड कर रहे हो, मतलब यू आर वर्किंग एज अ यूनिट या एज अ टीम, ठीक है, जहां पे हम सब अग्री कर रहे हैं किसी चीज के, उसे बोलते हैं unanimous decision। तो द ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन unanimously, यानी ज्यूरी ने अपना डिसीजन, तो आपने इट्स यूज किया, इट्स किसके लिए यूज किया यहाँ पे? ज्यूरी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, पता चल रहा है क्योंकि वर्किंग एज ए यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं जिसमें दिखाई दे ऐसा कुछ कि दे आर नॉट वर्किंग एज ए यूनिट, वो एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे और उनका सबका डिसीजन अलग अलग है, कुछ भी ऐसा, या जहां से हमें पता चले देयर आर डिफरेंट मेंबर्स, बेसिकली ऐसा है। तो अगर सेंटेंस ट्रीट कर रहा है उस कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल, तो हम उसके साथ प्रोनाउन प्लूरल लगाएंगे। ये सबको पता है ना कि अगर मैं किसी चीज के लिए बोल रहा हूँ ही, ठीक है, एक इंसान है तो ही है बॉय। अगर ज्यादा होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? बॉयज है तो क्या प्रोनाउन यूज करूंगा वहां पे? मतलब एक है बॉय, बॉय के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ही इज अ बॉय। और दे आर बॉयज, ऐसा बोलिए, बॉयज के लिए यूज करना है तो यस मानसी दे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग पैसिव केस पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं भी बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछ रहा हूँ। अगर मुझे बोलना है दिस इज हिज बुक, ये उसकी बुक है, ठीक है, और अगर बहुत सारे लोगों की बुक्स हैं या फिर कुछ है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज देयर। ये सारे हम यहाँ बोलेंगे दिस इज देयर बुक्स, ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे यूज किया है। वैसे हम लोग इट लिखते हैं ना, तो इट का जो पैसिव केस बनता है वो क्या बनता है? सॉरी, इट का बनता है इट्स, है ना, किसी की कोई चीज। तो द ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन यूनानिमसली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इट्स यूज किया ज्यूरी के लिए। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेरे पास अब वर्ड्स है, अगर इट्स और देयर, अगर मेरे पास देयर है और इट्स है, तो मैंने यहाँ पे देखो कैसे लिखा है इसे, द ज्यूरी वर, है ना, द ज्यूरी वर डिवाइडेड। यहाँ से मैं इसे प्लूरल लेके चल रहा हूँ, जब मैं इसे प्लूरल लेके चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? बिल्कुल सही, देयर, है ना। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आंसर आपने THEIR लिखा था क्या? THEIR होगा, ठीक है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओके। तो इस तरीके से आप इसे प्लूरल यूज करोगे, बिकॉज यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दे वर डिवाइडेड, या फिर सेंटेंस में से प्लूरल माना गया है।
तो सेंटेंस अगर उसे सिंगुलर लेके चल रहा है तो हम सिंगुलर मानेंगे, लेकिन सेंटेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जहां से आपको पता चले कि वो उसे प्लूरल कंसीडर कर रहा है, तो हम उसे प्लूरल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ क्वेश्चन, और जस्ट अ क्वेश्चन, आई विल राइट अ सेंटेंस, उससे समझते हैं। इफ आई से द क्रू mutinied and murdered dash officer. The crew mutinied and murdered dash officer. And if I say the committee decided the matter without leaving dash seats. ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो, ठीक है। से दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज सेकंड सेंटेंस। पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही पढ़ के देखो एंड देन टेल मी कि क्या आ सकता है यहाँ पे। फर्स्ट देयर, सेकंड इट्स। अर्चना फिर से देखो इसे, हम सेंटेंस को समझते हैं एक बार दोबारा से। देखो जरा यहाँ पे, व्हेन आई एम सेइंग द क्रू म्यूटिनीड, म्यूटिनी मतलब क्या होता है? व्हेन वी रिवोल्ट अगेंस्ट समथिंग, है ना, विद्रोह जब करते हैं किसी चीज के खिलाफ में, बगावत करते हैं, ठीक है। रिवोल्ट इज कॉल्ड म्यूटिनी, ये वर्ड होता है इसके लिए म्यूटिनी, MUTINY, ठीक है। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड डैश ऑफिसर। इसमें इज देयर एनीथिंग पहले वाले में जिससे पता चल रहा हो कि अलग अलग मेंबर्स हैं? ऐसा पता, कहीं कोई ऐसा वर्ड है जिससे पता चल रहा है हमने उसे प्लूरल कंसीडर किया है फर्स्ट वाले में? या किस वर्ड से पता चल रहा है कि हमें उसे प्लूरल माना है? नहीं पता चल रहा ना प्रिया। ऑफिसर भी सिंगुलर है, ऑफिसर और पूरे ग्रुप का एक ऑफिसर हो सकता है ना, जैसे क्लास का एक टीचर हो सकता है ना, तो क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तब भी एक टीचर हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। यस, ठीक है, तो वो तो एक टीचर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगुलर है, वो पूरे क्रू का एक ऑफिसर था, ऐसा बोला गया है इसमें, ठीक है। और क्रू में कहीं पे भी आपको दिख रहा होगा देयर इज नो डिवीजन, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि अलग अलग मेंबर्स हैं, हम उसे कलेक्टिव नाउन की तरह तो ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी हमने उसे प्लूरल ट्रीट नहीं किया। तो इसीलिए यस ज्योति, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर। समझ आया सबको? ठीक है, द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर। क्योंकि जनरली मैंने क्या बोला था, जब तक सेंटेंस में हमें ऐसा कुछ हिंट ना मिले कि हम उसे प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, हम उसे सिंगुलर ही मानेंगे। लेकिन सेकंड वाले में देखते हैं, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग डैश सीट्स। सीट्स कैसे लिखा है? प्लूरल, सीट्स इज प्लूरल, है ना। नाउ वी नो दैट कि अगर आप किसी सेंटेंस में लिख रहे हो, अगर आप सॉरी अगर आप एक बात करो कमिटी की विच इज अ कलेक्टिव नाउन, अब कमिटी सिंगुलर तो है, मतलब ऐसे देखा जाए तो कमिटी सिंगुलर, लेकिन पूरी कमिटी एक सीट पे नहीं बैठ सकती ना, तो देयर आर डिफरेंट सीट्स, क्योंकि आप यहाँ पे कंसीडर करोगे देयर आर डिफरेंट मेंबर्स, तो जितने मेंबर्स होंगे उतनी सीट्स होंगी, इसीलिए ऐसी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? देयर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि आप उसे सिंगुलर यूज करने वाले हो प्लूरल। ऑल्दो अगर हम खुद अगर कुछ लिख रहे हैं या फिर हम खुद बात करें कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, मान लो क्रू है या कमिटी है, तो हम खुद ऐसे कैसे मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। लेकिन इफ वी आर यूजिंग इट इन अ सेंटेंस, तो इट डिपेंड्स हाउ वी आर रेफरिंग टू इट इन द सेंटेंस। अगर हम प्लूरल मान रहे हैं तो प्लूरल लिखेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिसाइड कि सिंगुलर लिखा जाएगा या प्लूरल लिखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी सेंटेंस में वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम आती ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन, कि हाउ टू यूज कलेक्टिव नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें अभी हम लोगों ने एक चीज देखी, कोई भी डाउट हो तो आप साथ में पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है।
शीतल, क्या हम नेक्स्ट वर्ड से समझ सकते हैं सिंगुलर प्लूरल? नेक्स्ट वर्ड से मतलब जैसे ये वाला, जैसे इफ आई सेड सीड्स लिखा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड या लास्ट मींस लास्ट वर्ड से क्या, जो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है जैसे सीड्स आ रहा है, तो उसकी मदद से मैं बता पाए कि हम लोग सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं प्लूरल, ऐसा? देखो इट डिपेंड्स, हाँ सेंटेंस के अंदर डिपेंड करता है ना। देखो अगर क्या होता, किसी सिंगुलर पर्सन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे देखो कि सिंगुलर इंसान है, उसके पास कोई चीज है, तो जैसे दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, मैं ऐसा भी कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है, तो प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ प्लूरल ही लिखूंगा, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कमिटी हियर और वी आर टॉकिंग अबाउट सीट्स, कि एवरीबॉडी वाज सिटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, तो ऐसे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा किस कंट्रास्ट में, किस कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, अगर मैंने बोला मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं यहाँ पे भी कुछ प्लूरल लिखूंगा, तो मैं आपके लिए सिंगुलर भी लिखूंगा ना अपना, ठीक है। दीज आर हिज बुक्स, किसी एक इंसान की बहुत सारी बुक्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि वो लोग डिसाइड कर रहे थे मैटर को विदाउट लीविंग देयर सीट्स, तो भी पता है कि सब लोग बैठे हैं अपनी अपनी सीट्स पे, तो यहाँ से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि यहाँ पे देयर लिखेंगे हम लोग, ओके। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा कुछ होगा, बट हाँ लास्ट वाले से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ये है। यस, ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट आता है इसमें, ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, मैंने आपको बताया था कि हम लोग कलेक्टिव नाउन को, जैसे हमने ऊपर लिखा था, ये हमने कलेक्टिव नाउन का देख लिया। इसके अलावा हम लोगों ने भी पढ़ा था प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमें पता है, वी टॉक अबाउट नेम्स, एंड कॉमन नाउन भी पता है कि जो कैटेगरी शो कर रहा होता है। नाउ देयर इज अ टॉपिक हियर जिसमें बोलते हैं यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन अभी हमें पता है, जो हम एक्चुअल में नाम से समझते हैं, एंड कॉमन नाउन जो कैटेगरी शो करता है, ठीक है। तो इसमें वैसे इसके अंदर जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये आर्टिकल्स के अंदर भी आता है, क्योंकि व्हेन, इसमें हम लिखेंगे व्हेन अ प्रॉपर नाउन, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, द, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद इट, ठीक है। तो क्या मतलब है कि यूजिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, तो जब आप प्रॉपर नाउन को, किसी के नाम को आप यूज करते हो कॉमन नाउन की तरह, ठीक है, तो उसके साथ द लगता है। क्या मतलब इसका, एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सेंटेंस इज, अभी चेक करना है क्या वो देखो तू पूछ, शाम को देख लेना क्लास। कनिका, कालिदास is known as the Shakespeare of India, ठीक है। दिस इज अ सेंटेंस। अब इसे समझते हैं एक बार दूसरी तरीके से, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ साथ में। इफ वी डोंट नो द पर्सन, अगर मैं लेता हूँ कोई भी मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे जनरली हम किसी के नाम से पहले, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो किसी का भी नाम है, उससे पहले वी डू नॉट पुट एनी आर्टिकल, या जनरली नहीं लगाते, मतलब ऐसे आप किसी भी सेंटेंस में नहीं लगा सकते। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे आप लगा सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक कि हम किसी भी इंसान के आगे नाम के आगे द लगा दें जस्ट बिकॉज़ वो फेमस है, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो लेकिन हमने यहाँ पे देखो क्या किया, हमने इसके नाम के आगे, शेक्सपियर के नाम के आगे द लगाया है, ठीक है। देखा जाए तो शेक्सपियर वी नो दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने द लिखा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन इंडिया, ये तो हमें पता चला होगा, इंडिया में प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, और ये किसी का अगर नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन ही होगा। अब अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, मिस्टर एक्स इज नोन एज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि मिस्टर एक्स क्या करता था? कुछ आइडिया लग रहा है कि एक्स क्या करते होंगे? मानसी यस, क्या राइटर थे। राइटर थे, जैसे यस। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट शेक्सपियर, तो शेक्सपियर हमें पता है कि ही वाज अ राइटर, ठीक है। तो अब देखो, जब मैंने सेंटेंस इस तरीके से बोला है कि मिस्टर एक्स इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं शेक्सपियर इस नाम की हेल्प से आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन नाउन। कौन सा कॉमन नाउन? एक राइटर का कॉमन नाउन, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन। हम एक नाम को यूज कर रहे हैं टू शो द कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप कोई इस बात को बोलते हो, तो आप बेसिकली वहां पे क्या कर रहे होते हो? कैटेगरी शो कर रहे होते हो। तो उससे क्या होता है, उस तरीके से आपने क्या बताया, नाम शेक्सपियर के लिए, बट आपने एक राइटर की कैटेगरी शो करी, तो जब भी आप किसी के नाम को इस तरीके से यूज करोगे, उसके साथ आप द लगाओगे, एंड दिस इज कॉल्ड यूजिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन। अब देखो जरा ऊपर मैंने क्या किया था, ये तो लिखा मैंने, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो मैंने यहाँ पे द लगाया, और इसकी हेल्प से आपको समझ में आ गया। जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पे अभी कालिदास को नहीं जानता होता कि वो क्या करते थे, यहाँ से उसे पता चल जाएगा कि वो भी क्या थे, राइटर थे, यानी वो भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करते थे जिस कैटेगरी को शेक्सपियर, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलोगे और जहां पे कि उससे यहाँ का ये कहा जा सकता है, एट दैट टाइम यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल विद दैट प्रॉपर नाउन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूजिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल देखते हैं ना, जैसे इफ आई से कोई भी नाम, राम इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। राम इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राम भी क्या करता है, व्हाट डज इट डू? बैट्समैन, है ना। बेसिकली हम बात कर सकते हैं इज अ क्रिकेटर, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी क्रिकेटर है, यस, ठीक है। तो राम इज ऑल्सो क्रिकेटर। तो इस तरीके से जब भी आप एक बात को, एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रॉपर नाउन को विद द हेल्प ऑफ, सॉरी कॉमन नाउन को विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर नाउन, हम उसके साथ दा लगाते हैं। अच्छा देखो, एट टाइम्स वी स्टडी रूल्स जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ इट, कि अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तब भी आप द का यूज सही से कर सको, एंड किसी सेंटेंस में वी हैव टू फाइंड अ एरर, फाइंड एनी एरर, ठीक है। तो हमें क्या होगा, हमें पता होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के नाम के साथ में हम लोग दा नहीं लगाते हैं, ठीक है, जनरली हम नहीं लगाते, ठीक है। और जहां जहां लगाते हैं वहां हम उसके साथ में रूल्स पढ़ देते हैं कि भाई ऐसे केस में हम लोग लगाएंगे जहां हम उसे यूज कर रहे हैं कॉमन नाउन की तरह। इसके अलावा आपको अगर कहीं पे भी द लिखा हुआ दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा है किसी चीज को, कोई रूल नहीं दिखाई, रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसे ही हम इन जनरल किसी के नाम के आगे द नहीं लगाते, तो जहां भी लगाएंगे वो हम सब लोग रूल्स के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो जब भी यू विल यूज प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल विद इट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट इसके अंदर, इस पॉइंट में? नाइस, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और चीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, is called personification. What is personification?
It is a poetic device, बिल्कुल सही. And when do we use this poetic device? पोएटिक डिवाइस है और इसका मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है here we consider non-living noun as living, है ना? जब हम लोग नॉन लिविंग को एज लिविंग कंसिडर करते हैं, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. अब देखो इसका क्या मतलब होता है. जैसे इफ आई राइट अ सेंटेंस, the ocean roared with all his might and swallowed the ship. ठीक है. The ocean roared with all his might and swallowed the ship. If I say this, now we know that ocean कैसा है? Ocean is a non-living thing. ठीक है. But still हम उसका क्या यूज कर रहे हैं? His यूज कर रहे हैं. Because आप यहाँ पे लोशन को क्या मान रहे हो? Living creature मान रहे हो. Because आपने क्या बोला? The ocean roared. Roared मतलब दहाड़ना. ठीक है. With all his might, यानी कि अपनी पूरी पावर से, पूरी ताकत से दहाड़ा. And swallowed the ship. उसने शिप को swallow कर लिया. ठीक है. Actual में क्या हुआ होगा? Actual में बस बहुत तेज हवा चल रही होगी, बहुत तेज तूफान आया होगा और जहाज डूब गया होगा ओशन के अंदर, इतना हुआ होगा. लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? ओशन को लिविंग कंसीडर किया और उसके साथ हमने उसके लिए क्या यूज कर लिया? हिज यूज कर लिया. ठीक है. ओशन को आपने जब लिविंग कंसीडर किया तो आपने उसके लिए एक ह्यूमन जेंडर भी दे दिया. ह्यूमन जेंडर आपने लिविंग माना है, इसलिए आपने उसके लिए एक ह्यूमन जेंडर दे दिया. ठीक है. उसके साथ हमने हिज लगा दिया इसलिए. तो यस प्रिया, हम देखो ओशन के लिए इट्स तो लगाती है. ठीक है. जैसे अगर मैं बोला होगा ओशन अपने सरफेस पर, तो इट्स सरफेस बोलेंगे ओशन के सरफेस के लिए हम लोग अगर कुछ यूज करना होगा तो. ठीक है. तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट कि हम ओशन के साथ इट्स तो यूज करते ही हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा होता है ना, कई बार पोएट्स या फिर आप देखोगे राइटर्स कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं और जो अपना चल रहा होता है ना, व्हाट डू वी कॉल इट, फिक्शन. कुछ भी फिक्शन अगर लिखते हैं तो फिक्शन के अंदर व्हाट दे डू, कुछ इमेजिन करते हैं और उन्होंने इमेजिन कर लिया एक ओशन को एज अ लिविंग क्रीचर. तो जब आप उसे लिविंग कंसीडर कर रहे होते हो तो कई बार उसे क्या करते हैं? ह्यूमन जेंडर में दे देते हैं. उस चीज को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. तो ऐसे टाइम पे राइटर्स क्या करते हैं? उसे हिज बोल दिया. तो हमें ये पता होना जरूरी है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो अगर किसी चीज को हम लिविंग कंसीडर कर रहे हैं तो उसके साथ हम ह्यूमन जेंडर यूज कर सकते हैं. तो ये केवल इसलिए बताया मैंने कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग दैट्स ओके, तो आपकी मर्जी है, वहां पे आप इट्स भी लिखो तो भी गलत नहीं होगा. लेकिन अगर किसी राइटर ने ऐसा कुछ लिखा है किसी सेंटेंस में और आपको पढ़ के पता चल रहा है कि देयर इज पर्सोनिफिकेशन, तो हम वहां पे ह्यूमन जेंडर को सही रख सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वो गलत है. तो सेंटेंस पढ़ के वी कैन टोटली डिसाइड कि हम उसे लाइक क्या मानेंगे, उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूँ इसके अलावा. So I say the sun sheds his beams on the rich and the poor alike. सूर्य अपनी रोशनी, ठीक है, sheds his beam, सूर्य अपनी रोशनी रिच एंड पुअर को बराबर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी मैंने सन को क्या किया? मैंने यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई किया. ठीक है. तो मैंने इसलिए इसके लिए क्या लिख दिया? हिज लिख दिया. पर्सोनिफाई कैसे किया? बिकॉज आई एम सेइंग कि सूर्य अपनी रोशनी रिच और पुअर को बराबर देता है, रिच एंड पुअर पीपल को. तो देखा जाए तो सन क्या है? सन एक स्टार है. ठीक है. और बस हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है. ठीक है. तो उसके जो भी उसकी रोशनी के बीच में आएगा उसको रोशनी पड़ेगी. इट डजंट मीन कि वो कुछ डिसाइड कर रहा है कि आई शुड डू प्रॉपर थिंग्स, मेरे को अच्छी चीज अच्छे काम करने चाहिए एंड आई शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल, तो मैं गरीब और अमीर को बराबर रोशनी दूं. ठीक है. तो एक्चुअली वो डिसाइड नहीं कर रहा है देखा जाए तो. लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरीके से शो किया कि वो डिसाइड कर रहा है कि उसे सबको बराबर रोशनी देनी है या फिर उसे अच्छे काम करने, तो उसके साथ मैंने हिज यूज कर लिया. लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलता एक टेक्निकल सेंटेंस
कि द सरफेस ऑफ द सन इज वेरी हॉट because there is nuclear fission taking place on its surface. है ना, मैं फिर से बोलता हूँ सेंटेंस को. The surface of the sun is very hot because there is nuclear fission taking place at its surface. तो मैं वहाँ पे it's यूज करूंगा जब टेक्निकली बोल रहा हूँ तो. But if I am writing a sentence जहाँ पे मैंने इस तरीके से उसे कंसीडर किया है तो मैं वहाँ पे his भी यूज कर सकता हूँ. तो ये जरूरी नहीं आपसे एरर में पूछा जाए, बट इन केस यू फाइंड अ सेंटेंस जहाँ पे ऐसे लिखा है तो एटलीस्ट हम समझ सकें कि व्हाट डज इट मीन. Got it? क्लियर हुआ सबके लिए बात? अब देखो जैसे हम बोल सकते हैं द मून हैज hidden her face behind the clouds. The moon has hidden her face behind the clouds. अब देखो मून को हमने कैसे कंसीडर किया यहाँ पे? फेमिनिन. ठीक है, किसी को चंदा मामा तो ध्यान दिया है यहाँ पे कि हम तो चंदा मामा बोलते हैं, फिर तो यहाँ पे प्लूरल और मैस्कुलिन होना चाहिए. हुआ ऐसा? तो बहुत सारी पोएम्स मेरे ख्याल से छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है हिंदी में, यहाँ पे चंदा मामा बोला जाता है. राइट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम लोग चंदा मामा वाला कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि हाउ डू वी डिसाइड कि कैसे होगा. ठीक है, कैसे हम कहाँ पे मैस्कुलिन लेंगे, कहाँ पे फेमिनिन. एक्चुअली हिज यूज नहीं कर सकते थे. आई टेल यू कि हाउ डू वी डिसाइड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जब हम बात कर रहे होते हैं नॉन लिविंग नाउन की. ठीक है, मैस्कुलिन इज अ थिंग जहाँ पे जो शो करती है स्ट्रेंथ, वायलेंस और करेज. इसीलिए देखो स्ट्रेंथ वाले केस में, वायलेंस वाले केस में हमने ओशन को भी कंसीडर किया था. हमने दिखाया था रोड एंड स्ट्रेंथ दिखाई थी वहां पे, माइट. ठीक है, तो हमने वायलेंस और स्ट्रेंथ शो करी थी, तो वहां पे हमने मैस्कुलिन यूज किया. फेमिनिन यूज करते हैं फॉर द थिंग ऑफ ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस. यानी कोई भी चीज जो ब्यूटी है, जेंटल है, ग्रैंड है, ग्रेसफुल है, ठीक है, उसके साथ हम यूज करते हैं फेमिनिन. सन हमें पता है, सन इज कंसीडर्ड एज लाइक इट इज अल्टीमेट पावर सोर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना सन. तो वो स्ट्रेंथ शो करता है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हम मैस्कुलिन ले लिया. एंड मून इज ऑलवेज कंसीडर्ड ब्यूटीफुल. मैंने मून बनाने की कोशिश की लग रही है. ठीक है, मून इज ऑलवेज कंसीडर्ड ब्यूटीफुल. और मून को हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सन बहुत ज्यादा मतलब हॉट और एकदम गर्मी देता है और पावरफुल होता है. लेकिन जो सन, जो मून की जो रोशनी होती है, इट इज वेरी जेंटल. ठीक है, शाम को सब बैठते हैं तो उसमें मतलब इट इज वेरी जेंटल और सबको शीतलता प्रदान करती है, ऐसी हिंदी में भी हमने पढ़ा है. ठीक है, तो मून इज बेसिकली ब्यूटीफुल एंड जेंटल. तो इसके लिए हम लोग, इसीलिए हमने वहां पे क्या यूज किया, फेमिनिन यूज किया. गॉट इट? तो दिस इज हाउ वी डिसाइड. पता है सब कुछ इस पे बहुत सारी चीजें बेस्ड नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट कि हाँ, अगर हमें ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है तो वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि क्यों यूज किया गया है. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बताओ यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. बट हम लोग जब पर्सोनिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है. गॉट इट? लेकिन सेंटेंस ऐसा हो सकता है जहाँ पे अगर कुछ लिखा गया हो फेमिनिन और मैस्कुलिन, तो हम उसे समझ पाएंगे वो सब देखने के बाद. ठीक है, जैसे स्प्रिंग जो मौसम होता है उसके लिए बोलते हैं स्प्रिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड जॉय विद हरसेल्फ. ठीक है, स्प्रिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड जॉय विद हरसेल्फ. तो स्प्रिंग के लिए हमने क्या यूज किया, हरसेल्फ. गॉट इट? क्लियर हो गया सबके लिए? तो स्प्रिंग मौसम को हम लोग सब लोग खूबसूरत मानते हैं. ठीक है, तो उसके साथ हम लोग यूज कर लेते हैं हरसेल्फ. यस, ठीक है. तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम पर्सोनिफाई यानी नॉन लिविंग के साथ भी लिविंग जेंडर यूज कर सकते हैं. तो किसी सेंटेंस में अगर यूज किया गया होगा तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और इन जनरल हम किसी भी नॉन लिविंग के साथ ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन जेंडर यूज कर सके. इसीलिए हमने इस पार्ट को समझा कि पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है तभी यूज करेंगे, वरना नहीं. चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी मूव फर्दर. इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिक केस याद शुरू करेंगे. आज की सेशन में कोई भी डाउट हो, कैसे भी कुछ भी कंफ्यूजन, मेरे को बताइएगा नेक्स्ट क्लास में. ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.
Okay.